जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टार्ट करें। ये लीजिए आज का टॉपिक संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो संधारित्रों के संयोजन में हम लोग जो चीज़ आज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन आज पढ़ेंगे। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन इसके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो चलिए चलते हैं फिगर की तरफ। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, आइए इस फिगर में ध्यान से देखिए। आपके 3 संधारित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। C1 जिसकी धारिता है, C2 है, C3 है, यानी 3 संधारित्र है, उनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। अब इसको बैटरी से जोड़ा गया है। ठीक है, विभवांतर उसका कितना है, V। अब मैं क्या करता हूँ, इन संधारित्र की देखिए, हर संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, तो उसका मैं नाम लिख देता हूँ। पहला प्लेट है आपका ये और दूसरा प्लेट है ये आपका पहला प्लेट है, ये आपका दूसरा प्लेट है, ये आपका पहला प्लेट है, ये आपका दूसरा प्लेट है। तो पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तीसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। तो जब किसी संधारित्र की पहले प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से जोड़ते हैं तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। और जब हम लोग जो अंतिम संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को कहाँ से जोड़ दिया गया है, बैटरी के ऋण सिरे से, तो यह जो संयोजन बनता है, इस संयोजन को क्या नाम देते हैं, इस संयोजन को नाम देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हो रहा है कि जब हम बैटरी को इन सबों से इस तरीके से जोड़ देते हैं, तो देखिए यह वाला जो सिरा है वो धनावेशित है और ये जो प्लेट है वो धातु की है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, तो इस पर क्या होगा, आवेश बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आवेश आएगा धनावेश। कैसा आएगा, धनावेश। ठीक है, अब जब इस पर प्लस क्यू आवेश आएगा, तो ध्यान से देखिए यह वाला प्लेट आवेशित नहीं है, इससे नहीं जोड़ा गया किसी को, तो इसमें क्या होगा कि यह जो प्लस क्यू आवेश आया है इसमें प्रेरण की क्रिया होगी, तो इस प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋण आवेश आ जाएगा। आपको याद होगा कि जो सतह पास वाला होता है वहाँ पर क्या आता है, ऋण आवेश, और इससे जो दूर वाला होता है उस पर क्या आता है, धनावेश। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, धनावेश, और समान मात्रा में आएगा तो इधर आएगा माइनस क्यू और इस वाले सतह पर क्या आएगा, प्लस क्यू। अब ध्यान से देखिए, यह वाला जो प्लेट है इस पर कोई आवेश नहीं, तो इस पर आवेश का मान 0 है और इस वाले सतह पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ का विभव का मान ज़्यादा है और यहाँ पर विभव का मान 0 है, तो जो आवेश होता है वह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है, गति करता है। तो यहाँ का जो प्लस क्यू आवेश है वह कहाँ स्थानांतरित हो जाता है, यहाँ पर इस वाले प्लेट पर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है, इस वाले प्लेट पर। तो ये प्लस क्यू आवेश जो है यहाँ पर था, अब वो कहाँ आ जाता है, यहाँ। ठीक है, और यहाँ का जो आवेश पूरा था वो कहाँ आ जाएगा भाई, इस जगह पर। ठीक है, यहाँ। ठीक, अब क्या होगा, फिर वही काम होगा, फिर यहाँ प्रेरण की क्रिया होगी, फिर यहाँ पर माइनस क्यू आवेश आएगा और बाहर वाले सतह पर फिर क्या आएगा, प्लस क्यू। अब यहाँ का विभव, इस वाले सतह का विभव ज़्यादा है और इस वाले सतह का विभव 0 है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ आवेश क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, तो इस वाले पर फिर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, तो यहाँ पर ऋणावेश हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऋणावेश हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, धनावेश। इस तरीके से आवेशों का क्या हो जाता है, वितरण। ठीक है, तो ये आपका माइनस क्यू आवेशित हो जाता है, ये प्लस क्यू आवेश।
अब ध्यान से देखेंगे तो इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है। हर एक संधारित्र की धारिताएं अलग अलग है। उसके बाद भी यहाँ पर सभी पर आवेश की मात्रा क्या है? समान है। ये चीज ध्यान देने वाली बात। तो आवेश की मात्रा समान है, धारिताएं अलग अलग होने के कारण इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है ना, इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो अलग अलग हो जाता है। तो इसके सिरों के बीच का मैं विभवांतर कितना मान लेता हूँ? V1। इसके सिरों के बीच का, प्लेटों के सिरों के बीच का मैं कितना मान लेता हूँ विभवांतर? V2। और इस सिरों के बीच का विभवांतर मैं कितना मान लेता हूँ? V3। हर एक प्लेटों के सिरों का जो विभवांतर है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि धारिताएं अलग अलग हैं। भले ही आवेश आपका समान है, लेकिन ये क्या हो जाएंगी? विभव अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से देखिए। तो अगर कुल विभव कितना है? V है। यही विभव किसमें वितरित हुआ है? V1 प्लस V2 प्लस V3 में। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुल्य विभव है वो कितना है? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। अब जरा सा इसमें V1 का मान देखिए। तो V1 का मान कितना होगा? V1 का मान होगा Q बाई C1। V2 का मान होगा Q बाई C2। V3 का मान होगा Q बाई C3। ठीक, समीकरण नंबर ये आपका 2। अब क्या होता है कि अब इन संधारित्रों को जब मैं हटा करके एक सिंगल संधारित्र रख दूं, जैसे ऐसे, और उसकी धारिता कितनी हो? C, और उस पर आवेश कितना हो? जितना आवेश इस पर है, यानी -Q प्लस Q, और विभव कितना हो? V। तो उस केस में यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बराबर Q बाई C। ठीक है ना। मतलब ऐसा ये तीन संधारित्र की धारिताएं मिलकर के प्रभाव दिखा रही हैं, वैसा प्रभाव एक सिंगल संधारित्र दिखाए तो बोला जाएगा कि यह जो है यह इसके तुल्य है। ठीक है, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी है? इसकी तुल्य धारिता ये है। ठीक है, तो यहाँ से ये रहा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए, समीकरण 3 का मान 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 का मान 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? Q बाई C बराबर Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब देखिए, Q यहाँ से कॉमन निकालिए, Q यहाँ से निकाल के कटा दीजिए, तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये रहा आपका टॉपिक। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक, चलिए, अब ये तो रहा समझाना। अब देखो बच्चों, एग्जाम में कैसे लिखना है उस चीज़ को समझ लेते हैं, ताकि अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। चलें, ये रहा एग्जाम में लिखने का तरीका। ठीक, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहले श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब एक संधारित्र, ठीक है, जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा कॉमा लगाया गया है। ठीक है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ठीक है, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को जब बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो यह जो समायोजन होता है, यह जो संयोजन होता है, इस संयोजन को क्या नाम दिया जाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए, चित्र में 3 संधारित्र हैं। ठीक है, तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 है, और ठीक है, उसको V वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम संयोजन में क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जिसके कारण क्या हो रहा है बच्चों, कि संधारित्र C1 की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जा रहा है।
ठीक है। फिर प्रेरण की क्रिया द्वारा जो संधारित्र C1 की दूसरी प्लेट है उसकी भीतरी सतह पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, तथा बाहरी सतह पर क्या उत्पन्न हो जा रहा है, बाहरी सतह पर आपका प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जा रहा है। अब जो दूसरा संधारित्र है उसका जो पहला प्लेट है उस पर कोई आवेश नहीं है, तो अब क्या होता है वहाँ पर प्लस क्यू आवेश दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर क्या हो जा रहा है, स्थानांतरित हो जा रहा है। इसी क्रम में फिर वहाँ प्रेरण की क्रिया हो रही है, तो इसी प्रकार से सभी संधारित्र आवेशित हो जा रहे हैं समान प्रकार के आवेश से। ठीक है, तो सभी पर आवेश क्या हो जा रहा है, समान। देखो बच्चों, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर यदि V1 V2 V3 हो, हम लोगों ने क्या लिखा, V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3। इसको समीकरण 1 बना लिया। अब पूरे संयोजन का जो तुल्य विभवांतर है वह कितना हो, V हो, तो हम लोग क्या लिखे हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको समीकरण नंबर क्या बना लिया गया, 2। फिर उसके बाद क्या क्या आगा कि यदि पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर Q/C। यह रहा आपका समीकरण नंबर 3। अब क्या किया जा रहा है कि जो समीकरण 1 है और जो समीकरण 3 है इनके मान को समीकरण 2 में रख दिया गया। जब रख देते हैं तो Q/C बराबर हो जाता है Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q कॉमन निकाल करके कटा दिया जाता है, तो जो आपका फाइनल आंसर आता है वो कितना आता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो बच्चों ये रहा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।